हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन मीन्स परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये चैप्टर 10 है और इस चैप्टर 10 का आज हम ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक कर रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों, ये बाजार का एक रूप है और बाजार कई प्रकार के हो सकते हैं। तो उसमें से आज मैंने जो पिक किया है वो मैंने पिक किया है पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? यह उस बाजार को कहते हैं जिसमें असंख्य क्रेता तथा समरूप वस्तु के असंख्य विक्रेता होते हैं और वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है और बाजार में केवल एक ही कीमत प्रचलित होती है और सभी फर्मों को अपनी वस्तु इसी प्रचलित कीमत पर बेचनी होती है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा है। तो मीन्स यहाँ हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जितने भी विक्रेता होते हैं, हर एक विक्रेता की वस्तु बिल्कुल एक समान होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और जो उद्योग है वो एक कीमत निर्धारित कर देता है, उसी पर इन सभी विक्रेताओं को वस्तु को बेचना होता है। तो मतलब विक्रेता वस्तु की कीमत से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो अब इसी परिभाषा को हम डिटेल में कर लेते हैं। हम करेंगे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, विशेषताएं कर रहे हैं। तो सबसे पहली विशेषता है फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स। तो मीन्स यहाँ पर ये मेंशन किया था ना मैंने, उसी को हम डिटेल में कर रहे हैं कि किसी भी वस्तु को बेचने वाले विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी एक फर्म द्वारा कीमत को प्रभावित नहीं किया जा सकता। एक फर्म या विक्रेता अपना बहुत छोटा सा हिस्सा बेचती है जिसकी वजह से वो सिर्फ कीमत स्वीकारक बनकर रह सकती है, वो कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो सिंपली आपको दो बातें समझनी है कि इस बाजार में फर्मों या विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और उनका शेयर जो होता है बाजार में, वस्तु को बेचने की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो कीमत स्वीकारक बनकर काम करते हैं। दूसरी विशेषता है कि क्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, कि जो खरीदार होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु को खरीदने वाले कई क्रेता होते हैं। तो इस तरह से जो क्रेता होते हैं ये भी कई होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं? ये भी कीमत स्वीकारक होते हैं क्योंकि उनकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें वृद्धि या कमी का बाजार की मांग पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो भी सिर्फ कीमत स्वीकारक रहेंगे। अब इस मार्केट की थर्ड फीचर है समरूप वस्तु में, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। मीन्स कि सभी विक्रेता इस बाजार में एक जैसी वस्तु ही बेचते हैं, उसमें ना तो रूप का, गुण का, किस्म का, साइज का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं? समरूप वस्तु या होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। तो इसलिए पूरे बाजार में वस्तु को सिर्फ एक ही कीमत पर बेचा जाएगा और किसी भी फर्म को बिक्री लागत पर खर्च करना नहीं पड़ेगा। बिक्री लागत मतलब अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए जो फर्में खर्चा करती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट्स पे खर्चा करती हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी बढ़ा चढ़ाकर जो उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है, तो इस तरह के खर्चे पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर है पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज किसको होती है? मीन्स पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं को भी और विक्रेताओं को भी वस्तु की क्या कीमत है उसके बारे में पूरा ज्ञान होता है। तो नेचुरली विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत कम नहीं लेगा और क्रेता वस्तु की अधिक कीमत देने को तैयार नहीं होगा। जो कीमत प्रचलित है उसी कीमत पर वस्तु को बेचा या खरीदा जाएगा। तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट नॉलेज। मीन्स परफेक्ट नॉलेज किसके रिगार्डिंग? कीमत के रिगार्डिंग क्रेता को भी और विक्रेता को भी पूरा ज्ञान होता है। नेक्स्ट है कि फर्मों के उद्योग में प्रवेश या इसे छोड़ने की स्वतंत्रता होती है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी फर्म के प्रवेश करने पर, मीन्स उद्योग में प्रवेश करने पर या उसको छोड़ कर जाने पर किसी तरह का कानूनी प्रतिबंध नहीं होता है। यह फर्म आसानी से निर्णय ले सकती है कि उसको उद्योग में रहना है या उसको छोड़कर चले जाना है। तो एंट्री एग्जिट पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट फीचर है स्वतंत्र निर्णय या प्रतिबंधों का अभाव, मीन्स इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं में किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा या कीमत संबंधी कोई समझौता
नहीं होता है। समझौता मतलब क्रेता ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं होगा, विक्रेता अधिक कीमत पर अपनी वस्तु को बेच नहीं सकता। अगर वो अपनी वस्तु की कीमत कम भी करता है तो भी विक्रेता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वस्तु के क्रय तथा विक्रय के संबंध में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। मीन्स विक्रेता के पास ऑप्शन यही है कि जो भी कीमत प्रचलित है उस पर जितनी मात्रा वो बेचना चाहता है वो बेच सकता है, और क्रेता को क्या आजादी है कि जो कीमत प्रचलित हो रही है उसके बारे में उसको पूरा ज्ञान है, तो इसलिए क्रेता जितनी मात्रा खरीदना चाहता है उस प्रचलित कीमत पर वो खरीद सकता है। नेक्स्ट है पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी। कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में पूरी तरह से गतिशीलता पाई जाती है। वस्तु बाजार में गतिशीलता का मतलब कि समान कीमत प्रचलित है तो जिसको जितनी वस्तु की कीमत क्वांटिटी बेचनी है वो बेच सकता है, और फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है या छोड़कर भी जा सकती है। इसी तरह साधन जो है, जैसे श्रमिक है, उसने एक फर्म में काम किया, वहां पर सेम तकनीक से ही उत्पादन किया जा रहा था, तो वो जो साधन है वो दूसरी फर्म में जाकर भी काम कर सकता है। उस पूरी तरह से गतिशीलता यहाँ पर पाई जाएगी। तो ये हो गया पूर्ण गतिशीलता। तो नेक्स्ट है अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। की पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु को भेजने के लिए कोई भी यातायात लागत खर्च करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि पूरे ही बाजार में वस्तु की एक ही कीमत है, तो कोई भी फर्म यातायात लागत उठाकर अपना नुकसान करना नहीं चाहेगी। वो अपने उत्पादन की मात्रा तो निर्धारित कर सकती है, लेकिन वो इस तरह की अतिरिक्त लागत जो है उसको उठाना नहीं चाहेगी। और नाइन्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, समान औसत आगम तथा सीमांत आगम वक्र। सेम एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है और वही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो क्यों होता है ऐसा कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आगम, जिसे हम कीमत भी कहते हैं, और सीमांत आगम बराबर रहती है। तो जैसे आप पहले ये जो डायग्राम है वो देखिए, ओ एक्स एक्सिस पे उत्पादन है, ओ वाई एक्सिस पे रेवेन्यू है, मीन्स आगम दी हुई है। तो ये जो 5 दिखाया हुआ है, ये 5 क्या शो कर रहे हैं कि जो औसत आगम है वो क्या है, 5। मतलब ए आर यहाँ पर 5 दी हुई है और यही हमारी क्या है, कीमत है। अब कीमत इस मार्केट में बदलने वाली नहीं है, ये जो है ये कीमत कैसी है, ये स्थिर रहती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर कीमत 5 है या ए आर 5 है तो इसमें हर इकाई पर 5 ही रहेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, एम आर भी क्या होगा, वो 5 ही रहेगा। ये हम पहले सीख चुके हैं कैलकुलेट करना। तो इस वजह से ये जो ए आर वक्र है, ये आपको ये नजर आ रहा है एस एस, ये क्या है, ये ए आर वक्र भी है और ये एम आर वक्र भी है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो औसत आय और सीमांत आय वक्र होता है वो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, समानांतर होता है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। ए आर भी यही है और एम आर भी यही होता है। तो ये था पूर्ण प्रतियोगिता की जो विभिन्न विशेषताएं हैं वो मैंने आपको आज करवाई हैं। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे।